बागेश्वर धाम और पंडोखर धाम के बीच इस बार ठन गई अनोखी लड़ाई। पंडोखर महाराज ने अपने मित्र को घोषित कर दिया बागेश्वर धाम का पीठाधीश्वर। क्या ये लड़ाई और आगे जाएगी? क्यों पंडोखर महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर इतने हमलावर हो गए हैं? भक्तों के दर्द कौन करेगा दूर अगर बाबा ही आपसी लड़ाई में हो जाएंगे मशगूल। पूरे देश और दुनिया में तेजी से लोकप्रिय हो रहे मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर अचानक खबरों का बाजार गर्म हो गया है। पंडोखर सरकार तो लगातार उन पर आरोप लगाते आए हैं और अब तो हद हो गई जब पंडोखर धाम के गुरु शरण महाराज ने बागेश्वर धाम की गद्दी पर किसी और को बैठाने का ऐलान कर दिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ताऊ ने पंडोखर धाम पहुंचकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई के लिए पंडोखर धाम से मदद मांगी है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर छल पूर्वक बागेश्वर धाम की गद्दी हथियाने का आरोप लगाया गया है। मदद मांगने के बाद पंडोखर महाराज ने बागेश्वर धाम का असली पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के चचेरे भाई देवेंद्र शास्त्री को घोषित कर दिया। साथ ही हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार काफी चर्चित है। वे धाम पर आने वालों की समस्याओं को बिना पूछे पहले से बता देते हैं, समस्या का समाधान भी बताते हैं और श्रद्धालुओं को इसका फायदा भी मिलता है। देश विदेश से लाखों भक्त प्रतिदिन उनके दरबार में पहुंचते हैं। बागेश्वर धाम के बाहर राम कथा भी शुरू कर दी गई है। दमोह, बीना और इंदौर में उनकी कथा में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे थे। दूसरी ओर उनके सगे ताऊ अपने बेटे पंडित देवेंद्र शास्त्री के साथ दतिया जिले के पंडोखर धाम पहुंच गए, जहां उन्होंने बागेश्वर धाम का असली उत्तराधिकारी अपने बेटे देवेंद्र को बताते हुए पंडोखर महाराज से मदद की गुहार लगाई। पंडोखर महाराज ने भी सार्वजनिक रूप से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को असत्य व छलिया बताते हुए देवेंद्र शास्त्री को असली पीठाधीश्वर बताते हुए बागेश्वर धाम को वापस पाने के लिए काशी में कुछ तंत्र क्रियाएं करने का सुझाव दिया है। पंडोखर महाराज ने धीरेन्द्र शास्त्री के ताऊजी से कहा है कि आपका बेटा असली है, इसलिए उसका दरबार शुरू कराओ। वह घूरे पर बैठकर भी दरबार लगाएगा तो भी सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री ने काशी में मृत संत सेतुलाल महाराज की आत्मा को सिद्ध कर लिया है। तंत्र विद्या से यदि सेतुलाल महाराज की आत्मा को काशी में ही स्थान मिल जाए तो धीरेन्द्र शास्त्री की शक्ति समाप्त हो जाएगी। पंडोखर महाराज ने कहा, काशी में तंत्र मंत्र के लिए वे मदद को तैयार हैं। इसके अलावा धीरेन्द्र शास्त्री के चचेरे भाई यदि दरबार शुरू करते हैं तो वे उनकी मदद को छतरपुर आने को तैयार हैं। इस पूरे मामले के बाद सोशल मीडिया पर बागेश्वर महाराज के भक्त पंडोखर महाराज को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आखिर इस तरह दो संतों को आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाना कहां तक सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।